बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं तमाम बच्चे। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबक नंबर 18 ईदी हम पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमने किया, टेस्ट भी हो चुका है उसका। तो आज हमने शुरू करना है सबक नंबर 19 अल्लामा इकबाल हमारे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्लामा कौन थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बात बताऊंगी कि अल्लामा इकबाल कौन थे, उनकी थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में, कि उनको पाकिस्तान में इतना अहम मुकाम, मुसलमानों में इतना अहम मुकाम क्यों हासिल है, किस वजह से, वो थोड़ा सा हम इसको सबक शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। कौमी शायर इस तरह कि इनकी शायरी की वजह से ही ये पाकिस्तान, इनकी शायरी की बदौलत की वजह से मुसलमानों के अंदर एक जोश जज्बा पैदा हुआ, तो जिसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों से, अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान जैसे आज़ाद और ख़ूबसूरत मुल्क में अब हम सांस ले रहे हैं। वतन की मोहब्बत और पाकिस्तान का तोहफ़ा में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को तारीख़ के बारे में थोड़ा सा बता चुकी हूँ। आज भी उन्हीं चीज़ों को दोबारा से मैं दोहराऊँगी। हुआ कुछ यूँ कि पाकिस्तान और इंडिया की आज़ादी से पहले, अलग अलग मुल्क बनने से पहले, तमाम मुसलमान और हिंदू एक ही जगह पर रहते थे, लेकिन जो मुकाम और इज़्ज़त हिंदुओं को हासिल थी वो वहाँ मुसलमानों को हासिल नहीं थी। मुसलमान जो थे ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ना इनको नौकरियाँ अच्छी मिलती थी, ना इनकी जान महफूज थी, ना इनका माल महफूज था, ना इनकी औलादें महफूज थी और ना ही इनकी इज़्ज़त महफूज थी मुसलमानों की। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और मुसलमानों की ज़िंदगी, मुसलमानों की हालात ज़िंदगी ग़ुलामों की ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा बदतर थे। तो ऐसे में अल्लामा इकबाल, जिन्होंने मुसलमानों के अंदर अपने शायरी के ज़रिए नया जोश व जज्बा भरा, उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए से मुसलमानों को गफलत की नींद से जगाया और उन्हें ये बात बताई कि ये जो ज़िंदगी आप गुज़ार रहे हैं, ये मुसलमानों को ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए। मुसलमानों की ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। लेकिन जब तक हम इन अंग्रेज़ों के साथ, इन हिंदुओं के साथ रहेंगे, तब तक हम कभी भी इस्लाम जिस तरह की ज़िंदगी का हमें हुक्म दे रहा हो, तब तक हम उस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के रहमतुल्लाह अलैह के इस ख़याल को जो अमली जामा पहनाया, उसको हकीकत की तस्वीर में पेश किया, वो हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी बात कर चुके हैं। कायदे आज़म ही वो इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया। मुसलमानों को जो अल्लामा इकबाल चाहते थे, जहाँ मुसलमानों को देखना चाहते थे, तो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया तमाम मुसलमानों को और एक जमात बनाई मुस्लिम लीग के नाम से, और तमाम मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में अपनी जंग लड़ी। हकीकतन जंग नहीं, या दूसरे अपने मतलब हक़ के लिए बुलंद हुए, अपने हक़ के लिए मतलब आवाज़ बुलंद की। आखिरकार कायदे आज़म की कोशिशों से जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो तसव्वुर पेश किया था, जो पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था, एक खूबसूरत मुल्क का तसव्वुर पेश किया था, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में तमाम मुसलमानों ने आखिरकार उस ख्वाब को एक अमली जामा पहनाया। और पाकिस्तान बहुत सारी कोशिशों, बहुत सारी काविशों, बहुत सारी कुर्बानियों, बहुत सारा जान कुर्बान करने के बाद, बहुत सारी खून बहाने के बाद पाकिस्तान आखिरकार 14 अगस्त 1947 को मारज़ वजूद में आया, दुनिया के नक्शे पर उभरा, और जहां आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, आज़ादी से सांस ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
तो आज का जो सबक है अल्लामा इकबाल, हमारे सबक नंबर 19 जो है, इसमें अल्लामा इकबाल की ज़ात के बारे में भी बात की गई है कि वह ज़ाती तौर पर कैसे इंसान थे। तो वही चैप्टर सबसे पहले ख़ास अल्फाज, रीडिंग होगी, बुलंद ख़वानी होगी, फिर इमला, फिर एक्सरसाइज जो हमारा होता है। तो सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी और आपने ये मुकम्मल तवज्जो के साथ इसको सब पहले तो इनके अल्फाज के मायने आपने अच्छे तरीके से समझने। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से समझना है, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनना है, फिर उसके बाद जब मैं इसको दोहराऊँगी तो आपने मेरे पीछे पीछे दोहराना है, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसे होते हैं कि अल्फाज थोड़े से मुश्किल होते हैं कि हमसे अदा नहीं होते, उनको बार बार उनकी दोहराई, उनकी बार बार अदायगी से ही हम उन अल्फाज को अच्छे तरीके से अदा करने के काबिल होते हैं। सबसे पहले तो ख़ास अल्फाज, अल्लामा इकबाल हमारे ख़ास अल्फाज, अदीब मतलब अदब सिखाने वाला, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को इस्लाम के आदाब से रोशनास करवाया, उनसे वाक़फ़ियत करवाई, तो इसलिए इनको अदीब भी बोलते हैं। मुफ़क्किर, मुफ़क्किर गौर व फ़िक्र करने वाला, गौर व फ़िक्र करने वाला। इन्होंने मुसलमानों के हालात पर गौर व फ़िक्र किया और मुसलमानों को हक़ बात बताई कि आप लोगों को किस तरह की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, आप लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि आप लोगों को जो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए वो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जिस चीज़ की इस्लाम आपको तालीम दे रहा है। उसके बाद है रहबर, राह दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाला। मेहनत, कोशिश, जदोजहद, अज़मत, बड़ाई, बरतरी, अपने अच्छी सोच, अच्छे अफकार की वजह से अल्लामा इकबाल को दूसरे लोगों पर बरतरी हासिल है। अब मेरे पीछे इनको दोहराएंगे। ख़ास अल्फाज, अदीब, 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 मुफ़क्किर, 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 रहबर, 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 मेहनत, मेहनत, मेहनत। इसमें जो हा है ना, ये हलवे वाली है, तो ये बारीक होगी, बारीक होगी, ठीक है। तो इसको मोटा नहीं करना। मेहनत तो बुलंद ख़वानी में ही इसकी अदायगी अच्छे तरीके से करें तो इमला में फिर आसानी होगी, ठीक है। मेहनत, अज़मत, अ और अ, अज़मत, अज़मत, बड़े अदीब, बड़े अदीब और बड़े मुफ़क्किर, बड़े अदीब और बड़े मुफ़क्किर, बड़े अदीब और बड़े मुफ़क्किर, कौमी रहबर, को के साथ, क नहीं, को, कौमी रहबर, कौमी रहबर, कौमी शायर, कौमी रहबर, कौमी शायर, कौमी रहबर, कौमी शायर। शायर कहते हैं जो शेर व शायरी करता है, शेर वगैरह लिखता है। लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना काम था उनका, लिखना पढ़ना काम था उनका, लिखना पढ़ना काम था उनका, लिखना पढ़ना काम था उनका। कितना अच्छा नाम, कितना अच्छा नाम। ये अच्छा के ऊपर आपको टोपी नज़र आ रही है एक, इसको क्या बोलते हैं? तशदीद। तशदीद में क्या करते हैं
कि एक लफ्ज़ को 2 दफ़ा पढ़ते हैं, यानी एक लफ्ज़ हर्फ जो होता है जिसके ऊपर ये जिस हर्फ के ऊपर ये तशदीद होती है उसको पढ़ते तो 2 मरतबा है लेकिन लिखते 1 मरतबा हैं। हम इसको आओ पढ़ना सीखें में ये बात अच्छे तरीके से हम कर चुके हैं, ठीक है। कितना अच्छा, अच्छा तशदीद शद सख्ती, कितना अच्छा नाम था उनका, कितना अच्छा नाम था उनका, कितना अच्छा नाम था उनका। मेहनत करके, मेहनत करके अज़मत पाई, मेहनत करके अज़मत पाई, मेहनत करके अज़मत पाई। इल्मो फ़न की, डियर स्टूडेंट इसको ज़रा गौर से देखें। जिस तरह हम लिखते हैं ना इल्म और फ़न, ठीक है, तो वाव भी और ही के माने में है यहाँ, और ये लिखा तो अलग से ही जाता है लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो मिलाकर पढ़ते हैं। इल्मो फ़न की, ठीक है, इल्म फ़न कहते हैं हुनर को। इल्मो फ़न की, इल्मो फ़न की दौलत पाई, इल्मो फ़न की दौलत पाई, इल्मो फ़न की दौलत पाई। नज़में, बेटा इसको जो मैं पढ़ रही हूँ ना इसको ज़रा गौर से सुने। मैं बोल रही हूँ नज़में, नज़में, नून गुन्ना, आवाज़ आखिर में मैं नून के अंदर लेकर जा रही हूँ, नून के अंदर आवाज़ को छुपा रही हूँ ना। हमें पता है जहाँ नून गुन्ना होता है आवाज़ को ना के अंदर छुपाया जाता है, ठीक है। अब नज़में को नज़में पढ़ना ये गलती होगी, और जब इमला में ये लफ्ज़ आएगा तो आप ऑटोमेटिकली नज़में लिखेंगे। तो सही लफ्ज़ क्या है? नज़में। क्या लफ्ज़ है? नज़में। नज़में उनकी, नज़में जमा है नज़म की, ठीक है, पोइम। जिस तरह ये अल्लामा इकबाल ये पूरी एक सबक है, ये भी एक पूरी नज़म है, ठीक है। नज़में उनकी प्यारी प्यारी, नज़में उनकी प्यारी प्यारी, नज़में उनकी प्यारी प्यारी, नज़में उनकी प्यारी प्यारी। बांगे दरा में और में फ़र्क वाज़े है। में नून गुन्ना, बांगे दरा में। बांगे दरा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर किताब है नज़मों की, जिसमें बहुत प्यारी प्यारी नज़में हैं, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, सब तमाम लोगों के लिए उसमें बड़ी सबक आमोज़ नज़में हैं। बांगे दरा में पढ़ लो सारी, बांगे दरा में पढ़ लो सारी, बांगे दरा में पढ़ लो सारी, बांगे दरा में पढ़ लो सारी। दोबारा से, बांगे दरा में पढ़ लो सारी। अब ये देखिए बांगे में, बांग में नीचे ज़ेर है, इसको भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब आपको बांगे दरा लिखवा दिया जाए तो क्या ख्याल है? अब इसके नीचे ज़ेर आएगा या आप ए बना देंगे, बड़ी ये लगा देंगे, इस तरह तो बांगे दरा बन जाएगा, वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ख़ास ख्याल रखें। जितनी ज़्यादा तवज्जो से आप बुलंद ख़ानी करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी इमला और बुलंद ख़ानी होगी। तवज्जो शर्त है, ठीक है। बांगे दरा में पढ़ लो सारी, उनका चर्चा, चर्चा मतलब शोहरत, उनका चर्चा, उनका चर्चा आम रहेगा, उनका चर्चा आम रहेगा, उनका चर्चा आम रहेगा, उनका चर्चा आम रहेगा। जिंदा, जिंदा नहीं, जिंदा उनका, जिंदा उनका नाम रहेगा, जिंदा उनका नाम रहेगा, जिंदा उनका नाम रहेगा। सदा रहेंगे,
रहे नहीं, रहें, फ़र्क देखें, रहे और रहें, ठीक है। सदा का मतलब हमेशा, सदा रहेंगे, सदा रहेंगे हमको प्यारे, सदा रहेंगे हमको प्यारे। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल हमारे, अल्लामा इकबाल हमारे, सदा रहेंगे हमको प्यारे, सदा रहेंगे हमको प्यारे। अल्लामा इकबाल हमारे, अल्लामा इकबाल हमारे। ये उनके जो शायर हैं जिन्होंने अल्लामा इकबाल को बहुत अच्छे अल्फाज में अल्लामा इकबाल की ज़ात को बयान किया है शेरी सूरत में, वो आफाक सिद्दीकी हैं, ठीक है। तो अब हम दोबारा से इसको एक दफ़ा फिर पढ़ लें ताकि जो अल्फाज हमें मुश्किल लग रहे हैं वो और अच्छे तरीके से हम उनको अदा कर सकें और हमारी बुलंद ख़वानी बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है, हम बहुत अच्छे तरीके से बुलंद ख़वानी कर सकें, सही है। अल्लामा इकबाल हमारे, अल्लामा इकबाल हमारे, ख़ास अल्फाज अदीब, मुफ़क्किर, रहबर, मेहनत, अज़मत। बड़े अदीब और बड़े मुफ़क्किर, बड़े अदीब और बड़े मुफ़क्किर, कौमी रहबर कौमी शायर, कौमी रहबर कौमी शायर। लिखना पढ़ना काम था उनका, लिखना पढ़ना काम था उनका, कितना अच्छा नाम था उनका, कितना अच्छा नाम था उनका। मेहनत करके अज़मत पाई, मेहनत करके अज़मत पाई। इल्मो फ़न की दौलत पाई, इल्मो फ़न की दौलत पाई। नज़्में उनकी प्यारी प्यारी, नज़्में उनकी प्यारी प्यारी, नज़्में उनकी प्यारी प्यारी। बांगे दरा में पढ़ लो सारी, बांगे दरा में पढ़ लो सारी। नज़्में उनकी प्यारी प्यारी, बांगे दरा में पढ़ लो सारी। उनका चर्चा आम रहेगा, उनका चर्चा आम रहेगा, जिंदा उनका नाम रहेगा। उनका चर्चा आम रहेगा, जिंदा उनका नाम रहेगा। सदा रहेंगे हमको प्यारे, सदा रहेंगे हमको प्यारे। अल्लामा इकबाल हमारे, सदा रहेंगे हमको प्यारे। अल्लामा इकबाल हमारे। डियर स्टूडेंट, ये था सबक नंबर 19 अल्लामा इकबाल हमारे, जिसकी आज हमने बुलंद ख़वानी की और हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने इसकी बुलंद ख़वानी की और हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर की बुलंद ख़वानी को तैयार कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हर सबक में हमारे लिए कुछ ना कुछ सबक होता है। अल्लामा इकबाल हमारे चैप्टर पढ़ने से पहले तो हमने इनके बारे में जाना कि ये हमारे जो कौमी हीरो हैं ये कैसे थे, इन्होंने क्या किया, क्या क्या काम इन्होंने सर अंजाम दिए। अब इस नज़म में हमारे लिए क्या सबक है डियर स्टूडेंट्स? हमारे लिए इसमें बड़ा प्यारा सा सबक है, अच्छे काम करना, इंसानियत की भलाई, मुसलमानों की भलाई, उनके लिए सोच, उनके लिए फ़िक्र। तो क्या होगा, अल्लाह ताला बेशक हम फ़ना हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन एक अच्छी सोच, अच्छे काम की वजह से लोग हमें याद रखेंगे। अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम होगा कि लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। मिसाल हमारे सामने है अल्लामा मोहम्मद इकबाल की, कि जिन्होंने मुसलमानों के बारे में सोचा,
उनकी रहनुमाई की, अच्छे हालात से उनको आगाह किया कि जो आपकी ज़िंदगी थी आपको कैसे गुजारनी चाहिए, कि ये अल्लाह ताला ने उनकी सोच का, उनकी फ़िक्र का उनको ये इनाम दिया कि उनको गुज़रे हुए इतने साल गुज़र गए, 70-80 के करीब साल उनको गुज़र चुके हैं, ठीक है, वो इतने चले गए, लेकिन आज भी उनका नाम ज़िंदा है, उनका नाम बुलंद है, ठीक है। क्यों? उनकी अच्छी सोच की वजह से। तो हमने क्या सीखा इससे? हमने भी अच्छे काम करने हैं, हमने भी मुसलमानों का सोचना है, ठीक है। और हमने जिस मकसद के तहत हमने इस पाकिस्तान, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए हमने हासिल किया है, हमने उस मकसद को पूरा करना है, इस्लाम के नाम को बुलंद करना है और इस्लाम के मुताबिक हमने ज़िंदगी गुजारनी है। किसी को भी हमने फॉलो नहीं करना, हमने सिर्फ़ अपने अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करना है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उसको हमने फॉलो करना है। टुडे इज़ वेडनेसडे, आज बुध है, ठीक है, और बुध को उर्दू की डायरी भी होती है। तो आज का जो आपका काम है, जो आपने करना है, वो है बुलंद ख़ानी। सबक नंबर 19 अल्लामा इकबाल हमारे इसकी बुलंद ख़ानी है। क्लास में भी हम अच्छे तरीके से कर चुके हैं, घर जाके भी आपने 4 to 5 टाइम इसको रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये छोटी सी तो नज़म है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। और मेरी बात पर ज़रूर गौर कीजिएगा, जो हमने इसको बात को सीखी है, ठीक है, जो सीखा है आपने इसको अपने भाई के साथ, आपी के साथ, मम्मा पापा के साथ ज़रूर डिस्कस करना है, ठीक है। जो हमने जो बात सीखी है, अच्छी बात फैलाना, आगे उसको लोगों को बताना, अपने करीबी लोगों को बताना, ये भी सदका जारी है और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको सवाब भी मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।